सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। अपनों को धक्के, टिकटॉकर्स के मुफ्ते, कोरोना का एक और तोड़, एहतजाज जश्न में बदल गया, बाबर आजम का एक और एजाज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए भी गैस महंगी कर दी गई है। गैस की कीमतों में 315 रुपये 60 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए ये फैसला जारी किया है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कयानी, बताइएगा, गैस की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। अवैस कयानी, अगर आप सुने हैं बताइएगा, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, ये कब से इसका इतलाक होगा? गुज़िश्ता रोज जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के लिए कीमतों में इजाफा किया गया था ओगरा की तरफ से, और आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो सार्फिन है, गैस सार्फिन, उनके लिए जो है वो फैसला सुना दिया गया है। ओगरा की तरफ से 315 रुपये 60 पैसे फी MMBTU की मंजूरी दी गई है। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जो दरख्वास्त थी उसके सार्फिन के लिए ये फैसला सुनाया है, और अब नई जो औसत कीमत है वो 881 रुपये 40 पैसे MMBTU हो जाएगी, जो कि पहले जो है 556 रुपए तक थी। गैस की कीमतों में इजाफे से जो सार्फिन पर 223 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नई कीमतों का इतलाक जो है वफाकी काबीना के जो नोटिफिकेशन, वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वफाकी काबीना जो है इसकी मंजूरी देगी, और इसका जो 233 अरब का आ रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हुकूमत जो है इसको पास ऑन करती है। ओगरा में ठीक है, अवाम पर मजीद बोझ पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। और महंगाई से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। कराची में पाकिस्तान का पहला फ्री रेस्टोरेंट मुतारिफ करा दिया गया। फ्री रेस्टोरेंट का बाज़ाब्ता आगाज 31 जनवरी से होगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राहील बेग से। राहील बेग, बताइएगा। इस वक्त हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जो न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का पहला फ्री रेस्टोरेंट है, और जिसमें लोगों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा, उनको उसी इज्जत और वकार के साथ जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में खाना खरीद कर खाते हैं। और उस रेस्टोरेंट की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आने वाले लोगों को बिठाकर खाना खिलाया जाएगा, और इसी तरह से एक तरफ तंदूर लगाया गया है, उसी तरह से किचन तैयार किया गया है, जैसे एक प्रॉपर रेस्टोरेंट होता है। मगर इस रेस्टोरेंट में जो डिफरेंट ये होगा कि आप यहाँ पर मुफ्त में खाना खा सकते हैं, और GDC की तरफ से ये रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसकी अभी तैयारियां की जा रही हैं। मगर इतवार से यहाँ पर ना सिर्फ सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का खाना और रात का भी खाना होगा, जहाँ इस रेस्टोरेंट में तकरीबन 70 से ज्यादा अफराद एक वक्त में खाना खा सकेंगे। और जो लोग यहाँ पर अगर रश की वजह से खाना नहीं खा सकते तो उनको खाना घर साथ ले जाने ठीक है राहील बेग, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं इलेक्शन के लिए अभी से लोगों की बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। पता है कौन से लीडर किन को पैसे की ऑफर कर रहे हैं। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की पेशगोई कर दी। कहा इस बार भी मंडी लगेगी। उन्होंने सियासी इंतकाम का भी एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुकम्मल गुफ्तगू आप देख सकेंगे 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में आज रात 10 बजे। पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं या जितने मेंबर हैं उतने सीटों को रिकमेंड और सेकंड करें, बात खत्म हो जाए। मेरे अगर में 6 कैंडिडेट आने हैं तो मैं 6 कैंडिडेटों को 4 जनरल पे नॉमिनेट करूं, एक स्पेशल सीट पे करूं, एक लेडीज पे करूं। अगर मेरे 9 कैंडिडेट आने हैं तो मैं वहां 10 का कर दूं। इससे भी खरीदो फरोख्त कम हो सकती है कि एक दिन के लिए पार्टियां बैठकर आपस में बात करें। ब्रॉडशीट स्कैंडल का रुख तो है अल्टीमेटली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ जा रहा है। फिर से तो आप ठीक ही रहे, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। अब मैं इसकी नफ़ी कैसे कर सकता हूँ। मरियम साहिबा मसाइल को ज़्यादा जन्म देती हैं, मसाइल को हल करने की बजाय उनको मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। उनका चचा का केस बड़ा सीरियस होने जा रहा है। उसकी शहादतें अगर गुजर गई, अगर शहादतें गुजर गई
तो मेरा ख्याल है बड़ी कम गुंजाइश है उनके बचने की। आइन और कानून के शिकंजे से शायद वो ना बच सके। JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि इमरान खान किसी भी दावे पर पूरा नहीं उतरे। वज़ीर आज़म ने किसी जवान को नौकरी नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान एक आलमी सतह के लीडर हैं, वो उनके ख्वाबों में भी आते हैं। इमरान की कारकर्दगी देखे वो इंसानियत भी उसके किरदार को देख के शर्माए, लेकिन उसके पास मुल्क को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कौम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट का दावा किया, एक स्कीम भी पाकिस्तान में अब तक नहीं हो सका इनके दौर में। नौजवानों को रोजगार देने की बात की, एक नौजवान को भी रोजगार नहीं मिला। इसी तरह 50 लाख लोगों को घर बना के देने की बात की, एक घर भी नहीं बना सके। तो ये मुसलसल कौम से झूठ बोल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो उसको फार्म में नजर आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत, बैनुल-अक़वामी शख्सियत और एक सुलझे हुए सियासतदान, अब उसकी किरदार कुशी के अलावा इसके पास क्या है? न अभी तक 2.5 साल में कोई अपने दावों में पेशरफ्त कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान के सिंध से मुतल्लिक बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं वज़ीर आज़म को कोई ये बता दे कि सिंध वो सूबा है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद पास की। वज़ीर आज़म मुल्क की जोग्राफियाई नज़रियाती सरहदों पर हमला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, सिंध 70% रेवेन्यू देता है। खान साहब दुरुस्त कहा, सिंध किसी गासिब और सिलेक्टेड का नहीं हो सकता। सिंध वतन अजीज के वफादारों का सूबा है। और साहिवाल में वज़ीर आज़म की तकरीब में बदमज़गी हो गई। इंसाफ वेलफेयर के सदर राना जावेद को सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। राना जावेद ने पंडाल में नून लीगी कारकुनों की मौजूदगी पर एतराज़ उठाया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने राना जावेद को ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यानी कि साहिवाल में इमरान खान और PTI का चीफ सपोर्टर हूँ। वहाँ बैठे हम आपस में शुगल मेला कर रहे थे, तो मैं ना एक दोस्त यानी कि ना वो बैंक में लगा और जवेद, मैंने कहा भाई उसे, मैंने कहा भाई आप नून वाले अगली साइड पे बैठ गए, PTI वाली आपने पीछे बैठा दिया। मैं कहा यार ये तो मैं मजाक कर रहा था, मेरा पड़ोसी है जवेद। तो सिक्योरिटी वालों ने आके यानी कि मुझे, वो एक दाढ़ी वाले सिक्योरिटी वाले छोटे छोटे थे जो इनके ये इंचार्ज जो अंदर एंट्री, उन्होंने आके 4-5 इधर मुझे मारना शुरू कर दिया। एक सिक्योरिटी वालों ने मारा, धक्के दिए, मुझे उठा के बाहर यानी कि ना फेंक दिया। यानी कि ये तब्दीली आई है। हम इमरान खान के लिए अपना खून लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं। आज तक कोई किसी का काम निजायज नहीं किया। ये सूट मैंने, यानी मेरी कैप, यानी मेरी टोपी थी, यानी कि ना मैं ये देखें मेरा, यानी कि इन्होंने क्या हाल किया हमारे, यानी कि इधर कर निकाल के। मुस्लिम लीग नून के रुकन अफजल खोखर ने कौमी असम्बली में खोखर पैलेस गिराने के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई। जो मर्जी हो जाए, पार्टी से वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। बाबर अवान बोले, पार्लियामेंट कब्जा माफी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में जिस तरह से मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे इनके अफसरान ने घर से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है जो किसी असेंबली के मेंबर को भी सरकारी जमीन पे कब्जा करने की इजाजत देता हो और उसकी प्रिविलेज की सहूलत देता हो। ये सरकारी जमीन थी 45 कनाल, जिसकी कीमत 1.5 बिलियन रुपए है पाकिस्तानी, और वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने। इन्होंने मुझे कहा कि मैं कब्जा ग्रुप हूं। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं ये चैलेंज करता हूं इनको कि ये इस मोशन को कमेटी में लेके जाएं। जनाब स्पीकर, हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। मैं ये मीडिया के सामने कहता हूं कि हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। कोई अगर किसी जगह कोई जरा सा भी कानून का ख्याल है, अगर किसी जगह पे कोई जरा सा भी
एहतराम है सरकारी जमीनों का, तो कब्जा ग्रुप के साथ किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कब्जा ग्रुप का तहफ्फुज़ नहीं होना चाहिए। कब्जा ग्रुप 75 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन ज़हरा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद अताउल हसन पर मुनशियात सप्लाई का इल्जाम है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि ये सियासी इंतकाम की इंतहा है। NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन ज़हरा ने अपने भाई की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहती हैं, हम पूरी कुव्वत से अपनी जमात और कायद के साथ खड़े हैं। ऐसे हथकंडों से हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। जब अपनी शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल होता है ना, तो फिर ओछे हथकंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। मुझे पिछले 4-5 दिन से ये खबर मिल रही थी मुसलसल कि आपके लिए गिरफ्तारियों का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। हमें डराया भी जाता था, धमकाया भी जाता था, पर ना हम डरे हैं ना हम डरेंगे। ये लोग चाहते थे कि कैंपेन को रोका जाए जी, लेकिन ये कैंपेन नहीं रुकी है। हम आज भी कैंपेन पे हैं और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इनकी जो ये एक सियासी इंतकामी और ये जो चीजें चल रहे हैं प्रोपेगेंडास और ये जो जैली एहतसाब की तरफ बढ़े हुए हैं, हम उनका जवाब हम नहीं, अब अवाम देगी इंशाल्लाह इनको 19 तारीख। आज मेरा भाई भी ये ले गए हैं, तो ये ना भूलें कि NA 75 एक गयूर अवाम है। यहाँ पे लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए, PMLN का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार। बाबर आजम बहैसियत डेब्यू कप्तान टेस्ट मैच जीतने वाले 9वें पाकिस्तानी बन गए। इससे पहले फजल महमूद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद, वकार यूनुस ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। सलीम मलिक, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ, सलमान बट भी बहैसियत डेब्यू कप्तान टेस्ट मैच जीतने वालों में शामिल हैं। बाबर आजम बहैसियत डेब्यू कप्तान टेस्ट मैच जीतने वाले 9वें पाकिस्तानी बन गए हैं। इससे पहले फजल महमूद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद, वकार यूनुस ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। पंजाब पुलिस में आला सतह पर तबादले कर दिए गए, जबकि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 19 के 18 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देकर नई जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी का निकाह हो गया। बख्तावर भुट्टो का निकाह मौलाना गुलाम मोहम्मद सहू ने पढ़ाया। बख्तावर भुट्टो जरदारी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। उनका निकाह मौलाना गुलाम मोहम्मद सहू ने पढ़ाया। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा तकरीब में कितने मेहमान और कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थीं? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज कराची में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस सबसे बड़ी बेटी बख्तावर का जो है वो निकाह की तकरीब का एहतमाम किया गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हमशीरा हैं वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। तकरीबन 150 के करीब जो है आज भी मेहमान बुलाए गए थे और फैमिली के ख़ास अरकान जो हैं उनको बुलाया गया था। दूल्हे मियाँ जो है वो एक बारात पूरी अगर हम कहें साथ लाए थे। लाहौर से एक बैंड बाजे का ग्रुप था जिसे अंदर लाया गया और बहुत अरसे बाद जो है वो बिलावल हाउस के अंदर से शहनाइयों की आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हुई और उसके बाद जो है तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान जो है मौलाना गुलाम मोहम्मद सोहो जिनका ताल्लुक ठट्टा से, उन्होंने इस निकाह को सर अंजाम दिया। तो हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से भी भुट्टो ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो निकाह है वो आज हो गया है। कल एक रिसेप्शन का एहतमाम किया गया है जिसमें 300 से 350 मेहमान आएंगे और बकायदा तौर पर दूल्हा दुल्हन को जो है वो सबके सामने पेश किया जाएगा। अब तक बहुत सी मुश्किलात हैं, मीडिया को भी, आम देखने वालों को भी, कि वो कोई ना कोई तस्वीर देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तस्वीर जो है वो भुट्टो ख़ानदान की जानिब से लीक नहीं की गई। बस मौलाना साहब की एक तस्वीर और मेहंदी की आज कुछ तस्वीरें थी जो कि बख्तावर के दोस्तों ने ट्विटर के ऊपर डाली, तो वही सामने आई हैं। कौम बेताब है, इंतज़ार कर रही है कि किस तरह दूल्हा दुल्हन लग रहे थे। तो कल तक मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा कि बख्तावर भुट्टो जरदारी और चौधरी महमूद जो हैं वो उनकी कुछ तस्वीर सामने आए। तहम कराची में आज ये मुकद्दस फरीज़ा जो है वो अंजाम दिया जा चुका है। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में लैंड क्रूज़र चलाने वाले बच्चे फ़हद को 24 न्यूज़ ने ढूंढ लिया। फ़हद का कहना है कि बाबा घर में सोए हुए थे, मैं गाड़ी लेकर निकल गया, चुंगी नंबर 9 तक गया, आइसक्रीम ना मिली तो वापस आ गया। बाबा से वादा किया है कि आइंदा गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मौजूद है, फ़हद बताइएगा कैसे आप गाड़ी लेकर निकले थे? पापा वहाँ मुल्तान कोठी में सोए पड़े थे, तो मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने चाबी उठाई, गाड़ी में बैठा, सलाम मार के
वहाँ सैदा वाले बाईपास पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं आगे 9 नंबर पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। मैं फ्लाईओवर से होकर फिर वापस आया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं सैदा वाला बाईपास पे आया तो बाबा भी आ गया था, फिर बाबा ने मेरी गाड़ी ले ली। अच्छा, इससे पहले भी आप कभी गाड़ी चलाते रहे हो? हाँ। कितनी दफ़ा पहले चलाई है? कितनी दफ़ा? काफ़ी दफ़ा चलाई है। तो डर नहीं लगता इतनी बड़ी गाड़ी और रोड के ऊपर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं? नहीं। अच्छा, जब आप वापस आए हो तो बाबा से डांट पड़ी है? नहीं, बाबा ने थोड़ी सी बस बात की थी। क्या कहा था? कहा था आइंदा गाड़ी चलाने। मैंने कहा ठीक। फिर आपने क्या जवाब दिया उसपे? मैं क्या नहीं चलाऊंगा। हज़रत अबुल फैज़ुल हसन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत सखी तुर्क मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह के 196वां उर्स शुरू हो चुका है। बाग़ जना लाहौर में वाक़े मज़ार पुरनवार को मनो अर्के गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। तफसीलात जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर बाग़ जिना में हज़रत सखी तुर्क मुराद शाह के मज़ार पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सालाना 196वीं उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया है और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की है और मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं, जिनमें दूध, नान हलीम और गुड़ वाले चावल की सबीलें भी शामिल है। इसी तरह मेरे साथ यहाँ पे एक अकीदतमंद मौजूद हैं जो यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते ही बताइएगा कि आपने एहतमाम किया है और क्या कहना चाहते हैं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सरकार के अकीदतमंद के साथ साथ सरकार के मुतवल्ली भी हैं, खिदमतगार हैं, और आने वाले जितने भी ज़ायरीन और मेहमान उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सबीलें लगवाई हैं। लंगर के अहतमाम के लिए लोग दर जोग आते हैं, चादरें पेश करते हैं, मज़ार शरीफ पे फूलों की चादरें पेश करते हैं और अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक जिसको जो तौफीक है वो अपनी हाज़िरी पेश करता है और जिसकी जो मन्नत होती है वो मुराद पूरी हो जाती है अल्लाह के वली के रोज़े के अकबर। इसी तरह बहुत से अकीदतमंद यहाँ पे हैं जो कि दुआ भी कर रहे हैं और फूलों की चादरें भी चढ़ा रहे हैं, जबकि महकमा औकाफ के ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि वज़ीर महकमा औकाफ जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और फूलों की चादर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।